हेलो दोस्तों, आज 22 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अब कुल कितने ब्लू फ्लैग बीचेस हैं? तो इसका ऑप्शन बी 10। तो रिसेंटली 2 और इंडियन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये कौन कौन से हैं? तो कोवालम बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है एंड एडन बीच जो कि पुडुचेरी में स्थित है। तो ये 2 नए बीच है, रिसेंटली इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है। अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसको दिया जाता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE के द्वारा। ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है बीचेस एंड मेरिनल्स को। मेरिनल्स मतलब स्मॉल पोर्ट्स या फिर हार्बर्स। ठीक है। तो 2020 में टोटल 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था और 2021 में 2 और मिला है, तो टोटल 10 हो गए। याद रखिएगा, टोटल 10 इंडियन ऐसे बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है। तो अदर 8 कौन कौन से हैं? तो गोल्डन बीच उड़ीसा का, शिवराजपुर बीच गुजरात का, कप्पड़ बीच केरला, गोगला बीच दीव एंड राधानगर बीच अंडमान निकोबार आइलैंड, कसरकोड बीच कर्नाटका, उसके बाद है पदुबिद्री बीच कर्नाटका एंड रुशिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अगला प्रमुख यानी कि नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन V.R. चौधरी। तो रिसेंटली विवेक राम चौधरी को, जो कि प्रेजेंट टाइम वाइस चीफ है एयर स्टाफ के, इनको नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है। तो डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने एंड 36 डिप्टी या फिर वाइस चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के S.N. घोरमडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए इंडोनेशिया के बीच। तो 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। तो इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS शिवालिक एंड INS कदमत। तो इंडोनेशिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। ठीक है। तो इंडोनेशिया यहाँ पे है और यहाँ पे मलेशिया है। इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन तक कनेक्ट करता है। तो ये कुछ 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो काज इंद 2021 ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। जैर अल बहर इंडिया और कतर के बीच, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021 ये इंडिया और UAE के बीच। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। वहीं पे एक्सरसाइज कोंकण 2021 ये इंडिया और UK के बीच हुआ था। कहाँ पे? तो इंग्लिश चैनल में। अल मोहद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुआ। तो क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। वहीं पे खंजर एक्सरसाइज ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिश्केक में, याद रखिएगा। वहीं पे वज्र प्रहार 2021 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये इंडिया और USA के बीच हुआ। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। वहीं पे सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसको भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICAO के फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा को। तो शेफाली जुनेजा जो कि चेयरपर्सन बने हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO। ठीक है। तो ICAO के एविएशन सिक्योरिटी कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं शेफाली जुनेजा, याद रखिएगा। तो ICAO ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एंड फंडिंग एजेंसी है और ये कब बना था? तो 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मनिका शियोकंद को वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इसका ऑप्शन सी हरियाणा। तो मनिका शियोकंद जो कि फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2021 है और इनको अपॉइंट किया गया एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है। तो हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और इंडिया का पहला फूड ग्रेन ATM जिसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति, इसको हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। वहीं पे प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम
फॉर मेंटेनिंग ओल्डर देन 75 ईयर्स ट्री, जिसका मतलब वैसे ट्री जिसका 75 ईयर से ज़्यादा उम्र है, उसके देखभाल के लिए हर एक पंचायत में हर मंथ 2500 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेक EA इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो इसको लॉन्च करा है अश्विनी वैष्णव एंड कोनराड संगमा। तो मेक EA यानी कि मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च करा है IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मेघालय का CM कोनराड संगमा। ठीक है। और इसका एम है टू मेक मेघालय हाई इनकम स्टेट बाय 2030, मतलब 2030 तक मेघालय को हाई इनकम स्टेट बनाना, एंड टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस फॉर द पीपल यूजिंग पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए, हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और इस बार 2021 की थीम थी नो डिमेंटिया एंड नो अल्जाइमर्स। ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़, इसको मतलब सीनाइल डिमेंटिया के नाम से जाना जाता है, जो कि मेमोरी एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। और इसका सिम्टम है मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न। तो याद रखिएगा अल्जाइमर डे 21 सितंबर को, और इसकी थीम थी नो डिमेंटिया एंड नो अल्जाइमर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया के वनस्पतियों में यानी कि फ्लोरा में कितने नए स्पेसीज़ को जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन सी, 267। तो रिसेंटली बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू पब्लिकेशन जिसका नाम है प्लांट डिस्कवरीज 2020, और इसमें 267 न्यू प्लांट स्पेसीज़ को ऐड किया गया है। ठीक है। और इसमें 267 स्पेसीज़ में 202 ऐसे मतलब स्पेसीज़ है जिसका न्यू डिस्कवरी यानी कि नया खोज की गई है। ठीक है। तो इसमें वाइल्ड बनाना है जिसका साइंटिफिक नेम है मूसा परधानाई। ठीक है। और इसको डिस्कवर किया गया है दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। वहीं पे वाइल्ड जामुन जिसका साइंटिफिक नेम है सीजीजियम आना मलेनियम। ठीक है। और ये कहाँ से खोज की गई है इसकी? तो तमिलनाडु से। ठीक है। और इसमें 20% जो न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट को खोज की गई है, ये कहाँ से खोज की गई है? तो वेस्टर्न घाट से। ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट से डिस्कवर किया गया है न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट को। वहीं पे 15% वेस्टर्न हिमालय से। एंड इसका अगर फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो द हिंदू से पढ़ सकते हैं, सिर्फ सर्च करना होगा आपको प्लांट डिस्कवरीज 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमी अवार्ड में कॉमेडी सीरीज़ में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का टाइटल किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए, जोशन सुदेकिस। ठीक है। तो 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड ये कहाँ पे हुआ? तो कैलिफोर्निया में। और इसमें कुछ विनर्स हैं, इनका नाम याद रखेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज, और इसको ये कौन जीता है? तो टेड लासो। वहीं पे आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का खिताब जीता है इन कॉमेडी सीरीज, वो है जीन स्मार्ट। एंड आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज में इसका जीता है खिताब ओलिविया कोलमन। ठीक है। वहीं पे आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज इसको जीता है जोस ओ कॉनर। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी, हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इसको यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम 193 मेंबर है, तो इसके द्वारा मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 1981 में, याद रखिएगा। तो 2021 की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया किसे सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सी, राजीव अग्रवाल। तो रिसेंटली राजीव अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय फेसबुक इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यानी कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए, SV सरस्वती। तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, इनको मतलब रिसेंटली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और इनको ये अवार्ड प्रदान किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने 20,000 इंटरनेशनल कैरियर रन्स को पूरे किए हैं? तो इसका ऑप्शन ए, मिथाली राज। तो मिथाली राज ये इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली मतलब खिलाड़ी बन चुकी है, जिन्होंने 20,000 रन रिसेंटली पूरे किए हैं।
क्वेश्चन है, मनोरमा महापात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइटर। ठीक है, तो मनोरमा महापात्रा जो कि ओडिया राइटर एंड जर्नलिस्ट थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में है। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में, मतलब इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत के 70वें चेस ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है गुकेश डी, अर्जुन कल्याण, अभिमन्यु मिश्रा एंड राजा रत्विक।